गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ण के बारे में जाना था। पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण। वर्ण क्या है, कितने भेद हैं। वर्ण के 3 भेद मैंने बताया, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने व्यंजन तक पूरा किया था। आज चलेंगे वर्ण का तीसरा भेद, अयोगवा। तीसरा भेद का नाम है अयोगवा। पहला स्वर हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके थे। दूसरा हम लोग देख चुके थे व्यंजन के बारे में पिछली कक्षा में ही। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण का तीसरा भेद, अयोगवा। अयोगवा वे वर्ण होते हैं जो न स्वर होते हैं न व्यंजन, जो न स्वर होते हैं न व्यंजन। ये 3 तरह के माने गए हैं। पहला है अंग, दूसरा है विसर्ग, अह, और तीसरा है अंग, अनुनासिक या चंद्र बिंदु या अनुनासिक। वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन, अयोगवाह कहे जाते हैं। वर्ण का तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरे भेद के बारे में, जिसमें से पहले मैंने आपको बताया, पहला है अंग। अंग को अनुस्वार के नाम से भी जाना जाता है। अनुस्वार के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग ज्यादा होता है। नाक से हम लोग उच्चारण करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है अनुस्वार। इसमें से एक एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, कंगन, चंदन इत्यादि। दूसरा है आपका विसर्ग। दूसरा है विसर्ग, जिसको आप अह भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है विसर्ग। इसका उच्चारण करते समय हा ध्वनि आपको ज्यादा सुनाई देगी या इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, नमः, प्रणाम करना, किसी को प्रणाम करना, नमः। प्रातः, उच्चारण करते समय ह व्यंजन ध्वनि आपको ज्यादा सुनाई देगी, उसका उच्चारण ह के समान होता है। तीसरा है आपका चंद्र बिंदु या अनुनासिक, क्योंकि इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, इसलिए इसका नाम है अनुनासिक। एक एग्जाम्पल आप इससे बना सकते हैं, चांद, आंख इत्यादि। स्वर, व्यंजन, अयोगवा, वर्ण के 3 भेद। यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा? ओके, अब आगे चले। इसके बाद आपके बुक में दूसरा टॉपिक दिया हुआ है पदेन रह के बारे में। पदेन रह के बारे में। पदेन रह 2 तरह से होंगे, एक तो तिरछी रेखा है और दूसरा है ये साइन। ये दोनों पदेन रह का साइन है, चिन्ह है। पद का मतलब होता है पैर। जैसे पैर शरीर के निचला हिस्सा है, नीचे की तरफ होता है, उसी तरह ये 2 र के चिन्ह भी वर्ण में नीचे की तरफ लगाए जाते हैं। र का 3 तरह से प्रयोग होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है क्लास 5 में। 2 मैंने आपको बताया, एक तिरछी रेखा है और दूसरा मैंने एक साइन यहाँ पर आपको दिखा दिया है, एरो जैसा साइन है। लेकिन दोनों साइन जो है, वो चिन्ह जो है, वो वर्ण में नीचे की तरफ लगेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल तिरछी रेखा से मैंने आपको बता दिया, व्रत, उपवास। और एक पदेन रह ये है, इससे आप बना सकते हैं ट्रक, ड्रम, वर्ण में नीचे की ओर लगता है। एक र और प्रयोग आपके बुक में है, इसको कहते हैं रेफ्र। रेफ्र, जैसे एक एग्जाम्पल आपका हो गया सर। पदेन रह 3 तरह से है, तीनों र है।
लेकिन पदेन र जो है ये 2 है और एक रेफ रह, र का 3 प्रयोग मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद आएंगे री। री की मात्रा जो है ऐसे लगाते हैं हम लोग, कभी कभी इसका प्रयोग जो है री के अनुसार भी होता है। री की मात्रा बोलने के लिए री ध्वनि आपको सुनाई देती है। जैसे एक एग्जांपल, कृषक। कृषक री की तरह इसका उच्चारण होगा, मात्रा आप वही लगाएंगे, मात्रा आपकी री की ही लगेगी, लेकिन उच्चारण करते समय आपको री ध्वनि सुनाई देगी। कृषक, ऋतु, मृग आदि। अब आते हैं हम लोग हलंत पर। हलंत क्या है? हलंत व्यंजन वर्ण के नीचे खींची हुई आड़ी तिरछी रेखा हलंत है। तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब है, ये इसका साइन है, इसका मतलब है कि इसमें से स्वर वर्ण निकला हुआ है, व्यंजन वर्ण में से स्वर वर्ण निकला हुआ है, तब हम लोग व्यंजन वर्ण को हलंत चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका हो गया क। क को आप लिख सकते हैं क और अ, ये 2 वर्ण मिलाकर आपने व्यंजन वर्ण बनाया क। व्यंजन के परिभाषा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इनको बोलने के लिए स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो इसमें से स्वर वर्ण अगर हम लोग अ निकाल देंगे तब हम व्यंजन वर्ण क को हलंत से दिखाएंगे। इसका मतलब है यह व्यंजन वर्ण आधा है। हलंत का चिन्ह साइन होता है तिरछी रेखा, इसका मतलब है दिया हुआ व्यंजन वर्ण आधा है। उसी तरह से और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ख, उसी तरह से ग, यानी इन सारे वर्णों में से स्वर वर्ण अ निकला हुआ है, इसलिए इन व्यंजन वर्णों को तिरछी रेखा से दिखाते हैं, जिसका नाम है हलंत। उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है मात्रा। मात्रा, स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर आप पढ़ चुके हैं अ से लेकर के अ तक। स्वर मैंने आपको बताया अ से लेकर के अ तक, जिसमें से अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ की कोई मात्रा नहीं है। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं आ से। आ, ई, मात्रा आपको मालूम है, LKG UKG में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है ई, मात्रा, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ओ। आ, मात्रा हो गई आपकी खड़ी रेखा। ई, छोटी इकार की मात्रा। ई, बड़ी इकार की मात्रा। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। बड़ा ऊ लिखते समय मात्रा वर्ण के नीचे की ओर लगाते हैं। री, ए की मात्रा। ओ, अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं होती हैं 10 और स्वर होते हैं 11, जिसमें से अ को कोई मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्वर 11 है,
जबकि मात्राएं 10 हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। बहुत से शब्दों को लिखते समय उनकी मात्राओं को उसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल, आपको अगर शब्द लिखना है ए, तो आप सीधे स्वर वर्ण लिखेंगे ए, ना कि उसकी मात्रा लगाएंगे। तो बहुत सारे शब्दों में मात्राओं को उनके मूल रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए हुए हैं। बुक में देखिए, अनानास, आलू, इमरती, ईख, ऋषि, एक, ऐनक और ओखली। तो बहुत सारे शब्दों में मात्राओं को उनके मूल रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया है। अगर आपको एक लिखना है तो आप एक की मात्रा नहीं लिखेंगे, आप सीधे मात्रा स्वर वर्ण लिखेंगे ए, और उसमें वर्ण व्यंजन वर्ण लगाएंगे क, तो शब्द आपका बनेगा ए। उसके नीचे आपके बुक में स्वर और उनकी मात्राएं दी हुई हैं। स्वर 11 है और मात्राएं होती हैं 10, जिसमें से स्वर वर्ण अ की अपनी कोई मात्रा नहीं है। उसके नीचे आपके बुक में वर्ण विच्छेद करके दिया। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। तो शब्दों में से जब वर्ण को अलग करते हैं तो उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। बहुत सारे उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है। छाता, छ, इसको मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं तिरछी रेखा, यानी इसमें से स्वर वर्ण आ निकला हुआ है। उसी तरह से त के नीचे देखिए हलंत है, तिरछी रेखा, इसमें से आ स्वर वर्ण निकला हुआ है। तो व्यंजन वर्णों को हम लोग तिरछी रेखा से दिखाते हैं। इसको कहते हैं, इस तिरछी रेखा को हलंत, व्यंजन को हलंत चिन्ह से दिखाते हैं। उसी तरह से आपका दिया है किताब, भक्ति, गुलाब, सैनिक, बीमारी, स्वच्छ, नीला, स्टेशन, और लास्ट वर्ड आपके बुक में है क्षत्रिय। उसके बाद आएंगे विशेष। विशेष में पहला आपका दिया हुआ है, जो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन में वर्ण जो अलग अलग करके बताया था, हर वर्ग का 5वां वर्ण पंचम वर्ण है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, 5वां वर्ण आता है अंग, इसलिए अंग क्या है, पंचम वर्ण है। उसी तरह से इया, न, न और म पंचम वर्ण है। ये वर्ग में 5वें नंबर पर आते हैं, इसलिए इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। दूसरा आपके बुक में दिया हुआ है आगत वर्ण क्या है। आगत वर्ण वैसे वर्ण जो दूसरे भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। जैसे अ से आप लिखते हैं डॉक्टर, मॉल, हॉल, और जो है वो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में लिया हुआ वर्ण है। उसी तरह ज और फ, ये फारसी वर्ण है जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो चूंकि ये वर्ण दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, इसलिए इनको आगत वर्ण भी कहा जाता है। और तीसरा आपके बुक में दिया, सेम मैंने वही बताया, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। आ से लेकर के अ तक मात्राएं सिर्फ 10 हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ 2 वर्ण विचार समाप्त हुआ, खत्म होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। शुरू में मैंने आपसे पूछा था, कोई भी वस्तु या कोई भी चित्र आपको अच्छा लगता है तो आपके मुख से पहली ध्वनि निकलती है वाह। एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो आप बोलते हैं वाह। यानी किसी भी भाषा का प्रयोग करते समय आप वर्ण को पहले करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, और वर्ण से ही आप शब्द बनाते हैं। वर्ण का लिखित रूप जो है वो ये होता है कि वर्ण को और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको ध्वनि भी कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया वाह।
वाह शब्द बोलते समय में आपने 4 वर्ण का प्रयोग किया, व, आ, ह और अ, वाह। तो जो आपने वर्ण विच्छेद किया, तोड़ा, वाह को, व, आ, ह और अ, ये चारों जो हैं ये वर्ण हो गए, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। इससे ज़्यादा आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर मैंने आपको बताया था वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, जिसमें मैंने आपको बताया था स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर मैंने आपको बताया व्यंजन, जिसमें क से लेकर के म तक आपके स्पर्श व्यंजन हैं। इनका उच्चारण करते समय आपको जीभ, कंठ, होंठ और दांत की सहायता की जरूरत होती है। ध्वनि जो है इनको बोलते समय इन चारों को छूते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, क से लेकर के म तक। फिर मैंने आपको बताया अंतस्थ व्यंजन, जिनको बोलते समय वायु जो है बिना रुके हुए बाहर की ओर निकलती है। 4 हैं, य, र, ल और व। फिर मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय अधिक श्वास की जरूरत पड़ती है, अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। 4 हैं, श, श, स, ह। श, आपकी जीभ जो है आपके तालू से टकराती है, इसलिए इसका नाम है तालव्य श। श, जीभ मूर्धा से टकराती है, इसलिए इसका नाम है मूर्धन्य श। स, जीभ दांत से टकराती है, इसलिए इसका नाम है दंत स। और लास्ट मैंने आपको बताया था ह। फिर मैंने आपको बताया संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और श। 2 अलग अलग व्यंजन वर्ण से मिलकर बने हैं। छ के लिए मैंने आपको बताया था क और श। त्र के लिए मैंने आपको बताया था त और र। और ज्ञ के लिए मैंने आपको बताया था ज और इय। एक और मैंने आपको ऐड किया था श। श और र के मिलने से बना है श, संयुक्त व्यंजन। फिर मैंने आपको बताया द्वित्व व्यंजन के बारे में। 2 एक समान व्यंजन वर्ण द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको कक से दिया था, पक्का, चक्का इत्यादि। फिर मैंने आपको बताया संयुक्ताक्षर, 2 अलग अलग व्यंजन वर्ण से बने व्यंजन वर्ण संयुक्ताक्षर हैं, जिसमें मैंने छ, त्र, ज्ञ से एक एक एग्जाम्पल आपको बताया। फिर व्यंजन के बाद हम लोगों ने पढ़ा अयोगवा के बारे में। अयोगवा वे वर्ण जो न स्वर होते हैं न व्यंजन, 3 प्रकार के माने गए हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। फिर मैंने आपको र का 3 प्रयोग करके दिखाया, 2 पदेन र और एक रेफ र के। फिर हम लोगों ने देखा मात्राएं 10 हैं, मैंने आपको अलग अलग करके पूरा बता दिया कि 10 मात्राएं कैसे आएंगी। और बहुत सारे शब्दों में लिखते समय में वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक लिख करके दिखाया था, उसमें स्वर वर्ण जो है उसी रूप में आते हैं, मात्रा के साथ इनको नहीं लिखा जाता है। फिर मैंने आपको बताया पंचम वर्ण के बारे में। हर वर्ग का 5वां पंचम वर्ण है, क से लेकर के म तक में मैंने आपको बता दिया, आपके बुक में विशेष करके भी दिया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको आगत वर्ण के बारे में बताया, वे वर्ण जो हिंदी भाषा में बाहरी भाषा से लिए गए हैं। फिर लास्ट मैंने आपको बताया अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। अभ्यास में आपके बुक में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है वर्ण किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर आप तीनों भेदों के नाम लिखेंगे। 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, स्वर के कितने भेद है। प्लीज क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन आंसर में पहला मैंने आपको बताया, आपके बुक में दिया हुआ, जिनके पास बुक नहीं है
वो स्कूल के वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर लेसन और उसका होमवर्क वहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से नोट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आसपास कोई रफ कॉपी है तो आप क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लें। पहला दिया है वर्ण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। यानी इसमें आपको उसका नाम लिखना है। 3 भेद है और तीनों का नाम लिख दीजिएगा, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। दूसरा आपका दिया है स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के कितने भेद हैं। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करिए, नाम लिखिए, यहाँ पे लिखा होगा आपके बुक में, नाम लिखिए को कट करके वहां लिखिए, प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। नाम लिखिए को कट कर दीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, स्वर के कितने भेद हैं, प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। यानी आपको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी है। तीसरा है स्पर्श व्यंजन कितने हैं, मैंने आपको बताया है लेसन में है स्पर्श व्यंजन कितने हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, मैंने आपको वर्ग पूरा करके बताया था। स्पर्श व्यंजन 25, बस एक लाइन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ है अयोगवा किसे कहते हैं। अयोगवा का डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 12। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। और चौथा आपके बुक में है अयोगवा। और पांचवा एक क्वेश्चन आप ऐड करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करके वहां पे डालिए, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। इस लेसन से आपके 5 प्रश्न बन गए। पहला है वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखना है। दूसरा है स्वर के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए, उसको कट करके वहां लिखिए, प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। तीसरा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं, चौथा क्वेश्चन है। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। और पांचवा मैंने लिखा है आपको, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखे। ये 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 वहां तक आप बुक में ही करेंगे पेंसिल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5 इन बुक। और जिनके पास बुक नहीं है, जब भी मिलेगी आप इसको बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है खाली जगह भरें। तीसरा है वर्णों को जोड़कर लिखें। चौथा है आपका शब्द दिया हुआ है, उसमें आपका अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का चिन्ह कहाँ कहाँ लगेगा वो लगाना है। और पांचवा में दी हुई मात्राओं से 3-3 शब्द बनाने हैं। ये आप कंप्लीट करेंगे बुक में ही। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है
वो स्कूल के वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, बुक मिलने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक बुक में ही करेंगे, और जिनके पास बुक है वो बुक में अपना कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला है खाली जगह भरें। जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है तो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों से मिले अक्षर को कहते हैं संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर होते हैं 4, और जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन उन्हें कहते हैं अयोग्य। ये 4 रिक्त स्थान है। तीसरा है आपको वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाना है। जिनके पास बुक है अपने बुक में ही कर लेंगे, जिनके पास नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 मिस बोर्ड पे कर दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्णों को मिलाकर लिखना है। पहला आपका बनेगा बच्चा, प्लीज नोट कर लीजिए आपके पास अगर रफ है तो अभी कॉपी। दूसरा आपका बनेगा शांति, तीसरा आपका बनेगा ट्रक, चौथा नंबर आपका बनेगा धर्म, और अंगा आपका बनेगा कोयल। कोयल वर्णों को मिलाकर लिखना है, शब्द बनाना है। चौथे में आपको तीनों चिन्ह छूटा हुआ है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का, वो लगाना है। और पांचों में दिए हुए मात्राओं से 3-3 शब्द बनाना है। बाय, हैव अ नाइस डे।